नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस 30 न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ गगन विश्वकर्मा और इस वक्त मैं उपस्थित हूं प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। आइए चलते हैं कि यहाँ पर लोग क्या कुछ कर रहे हैं, इनसे बातें करेंगे। जो छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं, आखिर किस लिए ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे और थोड़ा जानेंगे ये सब क्या हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका? अजय यादव सम्राट। जी सर। सर, मतलब ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए ये मतलब आप खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, ये जो शिक्षक भर्ती हो रही है, जी। शिक्षक भर्तियों में क्या है कि यह 8 गुना लोगों को बुला रही है, जो कि यूजीसी की गाइडलाइन है कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ है, जी। उनको भी मौका दिया जाए। उसको लेकर डीयू में भी अभी शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें भी लगभग 60% लोगों को बुलाया गया। तो हम भी मांग कर रहे हैं कि कम से कम नहीं तो 20% लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, क्योंकि 20 अभी बुलाया नहीं गया? नहीं, अभी बुलाया नहीं गया है। जी। और इसको लेकर हम लगभग कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत कराए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि तमाम छात्र भी हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हैं, तमाम प्रकार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस मुद्दे को लेकर, इस मुहिम को लेकर, और इस मुहिम को लास्ट मुकाम तक लड़ेंगे। तो यदि इसको करने के बाद आप कहाँ जाएंगे? आप मतलब किधर करेंगे? देखिए, आज यहीं पर समापन होगा और अभी बैठ के हम लोग रणनीति बनाएंगे कि आगे हम लोग इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए। जी जी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये डिपार्टमेंट बंद होने वाला है और हाँ, बंद होगा तो कैसे करेंगे फिर आप? नहीं, कैंपस बंद होगा, कैंपस बंद होने का हाँ, कोई मतलब कैंपस। नहीं है। कैंपस और जो जागरूक हैं, जागरूक छात्र रहेंगे। और रही बात, पूरा कैंपस कोरोना काल में बंद है, पूरे कोरोना काल में आंदोलन चला। आज लगभग 514 दिन हो गया जो आंदोलन चल रहा है। कहीं न कहीं जितनी भी छात्रों की समस्याएं रही हैं, वह आंदोलन ने छात्रों की समस्याओं को निवारण किया है। तो जी। हम पूर्ण विश्वास है मुझे कि ये जो मांग जायज मांग है रिसर्च स्कॉलरों के लिए, जिसको भी हम बाखूबी तरीके से मांगेंगे और हमारी बात मानी जाएगी। अब नहीं मानी जाती, इसके लिए हम लोग वो प्रदर्शन भी करेंगे, शिक्षक नियुक्ति नहीं होने देंगे। जी, बिल्कुल। और भी लोग यहाँ पे थे, कहाँ गए आपके लोग जो यहाँ पे खड़े थे? भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि जो बड़े भाइयों के साथ अपमान हो रहा है, जैसे हम लोग जब पढ़ने आए फर्स्ट ईयर में से लेके अब तक थर्ड ईयर है मेरा, तब से गेस्ट फैकल्टी ही क्लासेस ली हैं जितनी भी, तो उन लोगों को पहले अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए वो आते हैं और अब तक जब तक प्रोफेसर नहीं रहे, अभी मतलब हर फैकल्टी में देखिए प्रोफेसरों की कमी है, सिर्फ हिंदी डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए तो जो उन प्रोफेसरों की कमी है और उन प्रोफेसरों की जगह हमको क्लास दिए, हम लोगों को 3 सालों से पढ़ाए, मार्गदर्शन दिए और आज उनके नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में हम लोग पढ़ के इतने काबिल हुए कि कुछ बोल सकते हैं। 2 साल कोरोना काल रहा, उस कोरोना काल के बीच में उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, तो उन लोगों को पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए। और जैसे कि यूजीसी की गाइडलाइन है कि फर्स्ट क्या कहते हैं नेट जीआरएफ जो क्वालिफाइड है उसको भी आप यहाँ पे प्रोफेसर के लिए बुला सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। अदर्स यूनिवर्सिटियाँ जो भी है जैसे बीएचयू हो गई, जेएनयू हो गई, डीयू हो गई, ये 80%, 60%, 40% ज्यादा लोगों को बुला रही है, जबकि यहाँ की वीसी में हमने अभी तय किया है। यहाँ के लोगों को नहीं बुलाया जा रहा नहीं, है? यहाँ पे कितने प्रतिशत तक के लोगों को बुलाया गया है? यहाँ पे तय किया गया 8 गुना ज्यादा लोगों को, जी। मगर हम लोगों की मांग है कि 8 गुना नहीं, कम से कम 20 गुना ज्यादा लोगों को बुलाया जाए, जिससे कि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जैसे कि मार्किंग जो होती है वो हमेशा लो होती है। अदर यूनिवर्सिटियों की अपेक्षा हम लोगों की मार्किंग लो होती है, तो हम लोग उस मेरिट में नहीं आते। तो अगर 60 गुना ज्यादा बुलाया जाएगा, आप बुलाइए, इंटरव्यू लीजिए, योग्यता साबित हो जाएगी, उस हिसाब से आप उनको जॉब दीजिए। वो तो आपका ही पैनल है ना, वो तो वीसी के द्वारा चुना गया पैनल होगा, उनके द्वारा लिए जा जो इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो उनके द्वारा बुलाए गए होंगे। अपनी योग्यता अगर हमारे गेस्ट फैकल्टी साबित कर पाएंगे तो वो नौकरी लेंगे। अगर यूजीसी कह रहा है, मंत्रालय कह रहा है कि आप 60 गुना ज्यादा लोगों को बुला सकते हैं, तो आप कौन होती हैं 8 गुना बुलाने वाले? आप जी। ये नहीं तय कर सकते। या ये विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत ही तानाशाह हो चुका है और मतलब हमारे जो तो मार्गदर्शक आपका कहना है कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसे जल्द से जल्द आगे है, बढ़ाया जाए, बिल्कुल क्योंकि बहुत समय व्यतीत हो चुका है इस समय, और कोविड पैंडेमिक भी चल रहा है इस समय। तो अब आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है अब? आगे का प्रोसेस है कि अभी हम लोग रणनीति तय करेंगे, उसके बाद मंत्रालय मिलने की भी रणनीति तय की जा रही है कि शिक्षा मंत्रालय से कैसे मिलकर इनकी यहाँ पे वैकेंसी जो को लोग अभी इतने लोग उपस्थित हैं, ये लोग क्या अभी क्या रणनीतियाँ रचेंगे और आगे बढ़ेंगे? आगे आंदोलन को कैसे और चलाया जाए, अपनी मांगों को किसी ने प्रभावित तरीके से उनके ऊपर प्रभाव डाला जाए और हमारी मांगे कैसे पूरी हो, इसके लिए रणनीति तो बनाई आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने छात्र उपस्थित थे, अपनी अपनी राय दे रहे थे। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, जरा तस्वीर इधर दिखा दीजिए। ये तमाम छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए हर वक्त यहाँ पर तैनात रहते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई भी कुछ भी होता है तो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। जाए।
वो भी 5 साल तक रही है छात्र नहीं उपस्थित है, अतिथि प्रवक्ता भी उपस्थित है। अच्छा, अतिथि प्रवक्ता भी उपस्थित है। सर क्या नाम है आपका? शिवांश तिवारी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जो छात्र यहाँ पर उपस्थित है किस लिए क्या कर रहे हैं ये सब? देखिए, यहाँ पे छात्र उपस्थित है इसलिए कि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। जी जैसे आज अतिथि प्रवक्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, जी हम लोग एमए के छात्र हैं, कल पीएचडी में एनरोल होंगे, कल हमें भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो अन्याय उनके साथ है, मतलब हमारे साथ नहीं है, ठीक है। किसी न किसी को सती प्रथा होता था, सती प्रथा का विरोध हुआ, सती प्रथा बंद हुई, किसी न किसी को अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो आज हमारे जो अतिथि प्रवक्ता है वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। अतिथि प्रवक्ता कौन है आपके? अतिथि प्रवक्ता वो हैं जो यहाँ पे प्रोफेसरों की कमी चल रही है। सबको पता है कि यहाँ पे प्रोफेसरों की कमी चल रही है। प्रोफेसरों के अभाव में विश्वविद्यालय जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति करती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कि 1 साल के लिए उनकी नियुक्ति होती है, 1 साल वो क्लास लेंगे, वो अतिथि प्रवक्ता है, ठीक है। पिछले 10 साल से अतिथि प्रवक्ता के दम पे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय चल रहा है। मैं 5 साल से विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। 5 साल में शुरू के 3 साल हमने प्रोफेसर का मुंह नहीं देखा। एमए में आने के बाद हमने प्रोफेसरों का मुंह देखा। एक कक्षा अगर एक प्रोफेसर लेता है, 4 कक्षाएं गेस्ट फैकल्टी लेती है, ठीक है। विश्वविद्यालय प्रशासन परमानेंट नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया। अब परमानेंट विज्ञप्ति में नियुक्ति के लिए कॉलिंग इस आधार पर की जा रही है कि जो हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं, तो जिन्होंने अभी तक हमें पढ़ाया है, वो बुलाए ही नहीं जा रहे हैं। अभी बुलाए ही नहीं जा वो बुलाए ही नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग इस मांग में आए हैं कि एक पद के सापेक्ष 20 लोगों को बुलाया जाए, जिससे उन अतिथि प्रवक्ताओं को भी अवसर मिले जिन्होंने हमें अभी तक पढ़ाया है। विजिटर नॉमिनी आपका होगा, वाइस चांसलर आपका होगा, बोर्ड आपका होगा, योग्यता हमारी होगी। अगर हम उस योग्य हुए, हमारा चयन कीजिएगा। अगर हम उस योग्य नहीं हुए, तो हमारा चयन मत कीजिएगा। कब से किया जाएगा? अभी तो कुछ सुनने में हो नहीं आ रहा रहा। है। ये क्या है आपके सामने? ये आज विरोधी से तो है। आज से शुरू हो जाएगा। हमने पूरा कैंपस घूमा है, जी हर एक विभाग में मिले हैं, हर एक विभागाध्यक्ष से मिले हैं, डीन से मिले हैं, सबको ज्ञापन सौंपा है और सबको बताया है कि ये होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए। अभी एक पद के सापेक्ष 8 लोगों को बुलाया जा रहा है। अब ये समझिए कि हायर एजुकेशन, यूपीएचसीएससी, यूपीजीडीसी और लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं जो 2-2, 3-3 चरणों के बाद होती है, उनमें एक पद के सापेक्ष 15 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहाँ पे परीक्षा नहीं हो रही है, सीधे साक्षात्कार है, वहां पे आप एक पद के सापेक्ष 8 अभ्यर्थी बुला रहे हैं। जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में या तो यह नियम है कि जिसकी E65 है उनको बुलाया जाएगा, नहीं तो सभी आवेदकों को बुलाया जाएगा, नहीं तो एक पद के सापेक्ष 40 आवेदकों को बुलाया जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे एक पद के सापेक्ष 40 आवेदकों को बुलाया जा रहा है, वहाँ पे एक अभी कहाँ बुलाया गया? मतलब कि आप बोल रहे हैं कि बनारस किस विद्यालय में बुलाया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब उसका सारा खाका पढ़िए, ठीक है। वहाँ पे 65 एपीआई होता है, बनती है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट। आपको पूरा विश्वास है कि आज से ये जो आप यहाँ पे जो बिल्कुल के लिए है, बिल्कुल शुरू होने वाला है? शुरू हो गया है और इसको छीनेंगे। अगर प्रेम से देंगे तो देंगे, नहीं तो छीनेंगे। छीनेंगे आप? छीनेंगे। अगर प्रशासन कुछ करती है तो क्या करेंगे? प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन क्या करेगी? निष्कासन करेगी, निलंबन करेगी, क्या करेगी? जेल में डलवा देगी। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो आने वाली नस्लें प्रभावित होगी। किसान का लड़का, बेरोजगार का लड़का, गरीब घर से आने वाला लड़का कभी भी ऊंचे शिक्षक बनने का स्वप्न नहीं देख पाएगा। ये स्थिति ऐसी बनी है यहाँ पे कि जो नियुक्ति पाए हैं राजकीय डिग्री कॉलेजों में या किसी राज्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी योग्यता, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका पढ़ाने का जो समय है, उनको जोड़ के उनको नियुक्ति मिल जाएगी और जो बेरोजगार है उनको अवसर ही नहीं मिलेगा। तो ये तो वही हुआ ना, जो बली है, जो धनी है उसको और धनी बनाने की बात, जो बलवान है उसको और बल देने की बात, तो और जो कमजोर है उसको और कमजोर करने की बात, इसकी बात है ना। तो इसमें सभी कमजोर वर्ग, सभी छात्र वर्ग, सभी शिक्षक वर्ग, सभी अतिथि प्रवक्ता वर्ग साथ है। आपको संख्या कम दिख रही है। अभी प्रवक्ता जितने भी हैं आपके साथ कितने लोग होंगे लमसम? जितनी संख्या दिख रही है कम से कम 200-250 की संख्या है। तितर बितर है। आपके साथ कौन खास पर्सन हो जो इस कार्य को आगे बढ़ाना चाह रहा है? देखिए, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सबकी है। ये लड़ाई सामूहिक है और ये सब चल रहा है। इसमें कोई नहीं है कि पार्टिकुलर आप कहते हैं कि एक नेता है आप उससे मिल लीजिए। यहाँ पे हर व्यक्ति, किसी से आप बात कर लीजिए, किसी से आप मिल लीजिए,
हर व्यक्ति समान जो है भागीदार है, उसकी समान भूमिका है, समान सहभागिता है और कोई पार्टिकुलर किसी एक की लड़ाई नहीं है और ना ही कोई एक इसे लड़ रहा है। ये सामूहिक लड़ाई है और ये समूह में लड़ा जा रहा है और सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जी। तो अभी मैं यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही था और मैं दिखा रहा था कि छात्र अपनी अपनी बात को रखें और जल्द से जल्द जो यहाँ पे जो इनका कार्य है कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए जल्द से जल्द। हर एक कॉलेज डीयू में हर तमाम कॉलेज में बुलाया गया है, कम से कम 50 से 60% लोगों को बुलाया गया, लेकिन यही एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। अगर आप देखें तो अभी भी कुछ आगे प्रोसेस जारी नहीं हो रहा है।